कि ये जो घरों को तोड़ने की साजिशें हैं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है आपके पास, राइट टू एजुकेशन है आपके पास, राइट टू फूड है। यूपीए 2 ने दिया है आपको ये हथियार, इन हथियारों का इस्तेमाल करिए। अगर कहीं आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो रहा है, हम लोग इस लड़ाई को लेकर के, अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ है, उस लड़ाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी का बेहतरीन नज़म। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। रमेश सोज का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो आप भी हमारी मोहब्बत में बैठे हैं, हम भी आपकी मोहब्बत में यहाँ खड़े हैं। मैंने कहा ना, मैं रात में शाम में लंदन से लौटा और सो भी नहीं सका था। हाँ मैं वो गाजीपुर का आदमी भी, उसे सारे हुनर आते हैं। वो एक माला पहनाने आता है, माइक पर खड़े आदमी को लगता है कि माला पहनाने आया है, लेकिन नहीं, वो एक नज्म की फरमाइश लेके आते हैं। माला पहनाते हैं और कहते हैं माला हमने पहनाई है, अब इसके एवज में आपको एक नज्म पढ़नी पड़ेगी। ये गाजीपुर ही कर सकता है साहब। यहाँ का आदमी अपने आप में कमाल है। वो मैं एक दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरा, मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे गाजीपुर के, वो खालिद अमीर साहब नहीं थे, दूसरे कोई थे। जब मैं उतरा तो बाहर भिखारी घूम रहा था, वो दौड़ करके आया, उसने कहा साहब 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, खाने के लिए दे दीजिए। तो जो हमारे साथी थे उन्होंने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उस भिखारी से कहा कि तुम्हारे पास फुटकर है, चेंज है? तो उसने कहा साहब है। उसने अपनी जेब से तुरंत 400 रुपए के 100 के 4 नोट निकाले, बोले साहब चेंज है? तो उसका 400 देख करके गाजीपुर के भाई साहब ने उससे कहा कि जब तुम्हारे पास पैसा है तो जाओ उसी से कुछ खा लो, हमें देने की क्या जरूरत है। फिर अपना 500 पलट के जेब में रख लिया। ये हुनर गाजीपुर को आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और मेरा मानना है, देखिए मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि ये जो 4 फीट ऊंचा स्टेज है ना, इस पे बैठे हुए लोग ज्यादा मोतबर नहीं है। वो जो सामने नीचे 4 फीट बैठे लोग हैं, ये ज्यादा मोतबर लोग। देखिए अपनी तारीफ सुन के आदमी कैसे ताली बजाता है। मैं बताता हूं क्यों है। मेरा मानना है किसी भी प्रोग्राम में जिस तरह तराजू होती है तो उसके 2 पलड़े होते हैं ना, तो यहां भी 2 है। एक ये स्टेज है और ये एक सामने ऑडियंस है, लोग हैं, अवाम है। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि तराजू का वही पलड़ा नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग, आप ज्यादा समझदार लोग हैं। आप पिछले 5 घंटे से 4 घंटे से पसीने में, गर्मी में, परेशानी में बैठे हैं, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करूंगा। और मैं बहुत दिन बाद किसी स्कूल के प्रोग्राम में आया हूं, वरना हर शाम किसी मुशायरे में रात के 12 बजे 11 बजे पहुंचना, मुशायरे सुनाना और वापस चले जाना, या फिर किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में पहुंचना तो तकरीर करना और वापस चले जाना। लेकिन बहुत दिनों बाद एक ऐसी महफिल सजी है जिसमें मुझे बच्चों से मिलने का मौका मिल रहा है, उनकी तकरीरें या उनकी नज़में सुनने का मौका मिल रहा है। और जिन दोनों बच्चों ने मेरी नज़में सुनाई मदरसे की और लाल किला की, मैं उन दोनों बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। और एक बात यहां मौजूद हर तलबा से, हर स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, अगर इमरान प्रतापगढ़ी जैसा कोई आदमी इस देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो यहां मौजूद कोई भी बच्चा देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। मैं आपसे ज्यादा गांव से आया हूं, 12 किलोमीटर साइकिल चला करके रोज स्कूल जाया करता था अपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई के लिए। तो अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, उसे बड़ा बनाइए, वो किसी भी फील्ड का हो।
और अपनी मंजिलें तय करिए, अपनी लड़ाई तय करिए। सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने अपने हथियार बदल दिए हैं, तौर तरीके बदल दिए हैं, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को भी अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि पुराने भाषणों से, पुरानी तकरीरों से काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। गाजीपुर वालों और गाजीपुर के साथ साथ यहां खड़े होकर के पूरे हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाहता हूं कि ये जो घरों को तोड़ने की साजिशें हैं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है आपके पास, राइट टू एजुकेशन है आपके पास, राइट टू फूड है। यूपीए 2 ने दिया है आपको ये हथियार, इन हथियारों का इस्तेमाल करिए। अगर कहीं आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो रहा है, हम लोग इस लड़ाई को लेकर के, अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ है, उस लड़ाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लड़ेंगे इस लड़ाई को मजबूती के साथ। और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि इस भीड़ में तमाम वकील बैठे होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे होंगे, पहचानिए उनको जो चिन्हित करके आपके घरों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो। जो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है ना आरटीआई का, उनकी भी जमीनों के लिए, उनके भी घरों के लिए, उनकी भी संपत्तियों के लिए आरटीआई लगाइए। जो कलेक्टर या जो कोई यूपीएससी से आया हुआ इंसान ये सोचता है कि किसी का भी घर कुचल करके चला जाएगा और दुनिया चुप रहेगी, तो उसके खिलाफ भी आरटीआई लगाइए। पता करिए कि उनका जो घर बना है उसका नक्शा पास है या नहीं पास है। ये लड़ाई इस देश के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, इस देश के तमाम वकीलों को, शिक्षाविदों को मिलकर लड़नी पड़ेगी, वरना इस देश के दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, जो जुल्म सितम की इंतहा इबारत लिखी जा रही है, उसे आने वाली सदियां याद रखेंगी। मैं आखिर में थोड़ी देर आपसे और गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक नज्म पहले सुनाऊंगा उसके बाद। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। लोग कहते हैं इमरान बदल तो नहीं गए सियासत में जाने के बाद, लहजा नर्म तो नहीं कर लिया। एक दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपी सस्पेंड किए गए। 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दिन में, पिछले इससे पहले वाले सेशन में जब सस्पेंड किया गया तो मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथ ही खड़े थे। जैसे ही पार्लियामेंट की चौखट से बाहर आया तो उन्होंने कहा इमरान साहब आप सारे लोग सस्पेंड हो गए। मैंने कहा ये तो तमगा है, तमगा लेके आ रहा हूं, सस्पेंड हुआ तो कौन सा, मायूस होके निकला हूं। तब मैंने एक नज्म कही कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। मुझे लगना चाहिए कि मैं गाजीपुर में खड़ा हूं, एमएच इंटर कॉलेज में खड़ा हूं, मेरे सामने मेरी बुजुर्ग नस्लों के साथ साथ मेरी नई पीढ़ी भी खड़ी है, जिसके खून में बहुत जोश है, जज्बा है, हिम्मत है। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना अगले मिसरे पे, कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। थक गए हैं क्या आप? थक गए? मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि सच का नारा बुलंद करते हैं। शायर इशारे में अपनी बात कहता है, और अगर लगे कि बात आया हो गई है तो मुझे सुन के बताना गाजीपुर वालों। कैसे बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं। सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें
कम पसंद करते हैं। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का।